Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये बुलिश पैटर्न होता है, पियर्सिंग पैटर्न जो है ये एक बुलिश पैटर्न है। अब बुलिश है तो बॉटम पर मिलेगा। 15 से 20 कैंडल की डाउनसाइड के बाद आपको एक कैंडल मिलेगी जिसका कलर होगा रेड, ठीक है। अब यहां भी शेडो को कंसिडर आपने नहीं करना है। अब इस रेड कैंडल का 50% हो गया, ये जो मैंने ड्रॉ किया। अब अगली जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो इस 50% के ऊपर कवर करके क्लोज करनी चाहिए। अब देखिए 50% से ज्यादा कर दिया, 50% या उससे ज्यादा हो सकता है पर 100% से कम होना चाहिए, क्योंकि 100% होगा तो पैटर्न का नाम चेंज हो जाएगा। अब थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, यहां पर एक्टिव होगा बाय बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का। इन दोनों में से जिसका भी लो ज्यादा बड़ा होगा वो स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे। पैटर्न का नाम है पियर्सिंग पैटर्न, ओके। अब इसका रिवर्स पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न। ये बेरिश पैटर्न होता है क्योंकि ये टॉप पर मिलता है। तो अगेन एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद, यानी 15 से 20 कैंडल की अपसाइड के बाद हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है कुछ इस तरह से। और इस ग्रीन कलर की कैंडल का हम शैडो कंसिडर नहीं करेंगे, केवल करेंगे बॉडी को। अब इसकी बॉडी का 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा कवर करके नेक्स्ट जो कैंडल होगी रेड वाली वो क्लोज कर देगी, जैसे यहां पर हुआ है। और इसके बाद फिर अगली रेड कैंडल, जो तीसरी रेड कैंडल होगी, जैसे ही वो सेकंड का लो ब्रेक करेगी, यहां पर सेल एक्टिव हो जाएगा। और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी हाई बड़ा होगा वो स्टॉप लॉस हम फॉलो करेंगे। पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड पैटर्न, ठीक है। यहां पर आप देखो एक अपसाइड है, एंड अपसाइड के बाद हमें क्या मिला है, एक ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया ये कवर करके रेड ने क्लोज कर दिया। और फिर उसके बाद थर्ड कैंडल ने जैसे ही लो ब्रेक किया सेकंड कैंडल का, इसके बाद मार्केट नीचे चली गई है और ये पैटर्न बन गया हमारा डार्क क्लाउड पैटर्न। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस किसका रहेगा, ग्रीन कैंडल के ऊपर का रहेगा, ठीक है। ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। सब लोग देखिए ध्यान से, कंफ्यूज क्यों होना है जब स्टॉप लॉस है आपके पास, तो बस स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक पोजीशन होल्ड करेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे अगेन आप देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ना दो चीजें आपको समझनी है। एक पैटर्न को अगर आप देखते हो तो ये शूटिंग स्टार जैसा भी लग रहा है, शूटिंग स्टार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू कैंडल को देखते हो तो ये डार्क क्लाउड वाला फॉर्मेशन भी हुआ है, उसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मजे की बात यह है कि कंफर्मेशन तो इसी पॉइंट पर आएगी, चाहे आप शूटिंग स्टार मान के ट्रेड करो या फिर इसे डार्क क्लाउड मान के ट्रेड करो, तो कुछ भी आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये देखो फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब देखो ये कौन सा पैटर्न बना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न बना बेरिश, है ना। और देखो ये बुलिश एंगल्फिंग बना, ये वाला। अब ये देखो ये कौन सा पैटर्न बना, डार्क क्लाउड, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक डार्क क्लाउड पैटर्न बना। अब देखो यहां पे, अब यहां पे मैं इस पैटर्न को क्या बोलूंगा, अगर एक सिंगल कैंडल देख रहा हूं तो शूटिंग स्टार और डबल देख रहा हूं तो डार्क क्लाउड।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा केस मिला है हमें। ये कौन सा पैटर्न है? शाबाश, ये पियर्सिंग पैटर्न है। देखो ये रेड वाली कैंडल का 50% एरिया कवर करके ग्रीन ने क्लोज किया, और फिर थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक किया, और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया। तो ये पियर्सिंग पैटर्न का एक अच्छा एग्जांपल। ये वाला पैटर्न बोलो कौन सा है टॉप पर जो मिला हुआ है? शाबाश, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, परफेक्ट। ये वाला कौन सा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये वाला पैटर्न कौन सा है? ये कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? देखो अब ये 50% से कम है, तो ये दूसरा पैटर्न है, भी पढ़ाऊंगा। चलो इसको क्या बोल सकते हैं? एंगल्फिंग बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये वाला कौन सा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वाला कौन सा है? डार्क क्लाउड। चलो एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गया हमको। ये बॉटम पर कौन सा पैटर्न है? ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। ये बॉटम पर कौन सा पैटर्न है? अभी पढ़ा है हमने, पियर्सिंग पैटर्न होगा। ये 50% से ज्यादा क्लोज कर दिया। थर्ड कैंडल ने सेकंड का हाई ब्रेक किया, देखिए मार्केट ऊपर चला गया, टारगेट आ गया। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, 50% होना चाहिए, वो बीच में से भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए सबको? परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे टॉप पर क्या बना है? बेरिश एंगल्फिंग बना ना, इसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ये देखिए यहाँ भी बेरिश एंगल्फिंग बना, ये देखिए यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना, ये देखिए बुलिश एंगल्फिंग बना। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ये बेरिश एंगल्फिंग एकदम टॉप पे मिला ना। देखो 15 से 20 कैंडल की अपसाइड आ गई। इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ से मान लेते हैं अपसाइड शुरू हुई, 15 से 20 कैंडल की अपसाइड के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल की बॉडी को रेड ने एंगल्फ किया, थर्ड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया और मार्केट आ गई नीचे। ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये देखो आप देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है? बोलो, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। ये देखो एंगल्फ कर लिया ना ग्रीन कलर की बॉडी को, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया, देखो एकदम मार्केट नीचे आ गया। हाँ जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझ रहे हैं ना। जब आप पोजीशन बनाओगे तो पोजीशन में 15 से 20 कैंडल देखनी है, पर अभी हम लर्न। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कर रहे हैं ना, तो चल जाएगा। परफेक्ट क्लासिकल केस है। दो केसेस दिखाता हूं आपको। एक तो ये बुलिश एंगल्फिंग, और ये देखो ये भी बुलिश एंगल्फिंग। अब देखो इसने हाई ब्रेक किया, इसके लो का स्टॉप लॉस था और मार्केट दोबारा से नीचे आया डराने के लिए, पर फिर ऊपर चला गया टारगेट हिट करने के लिए। तो यहां पर एक लर्निंग समझो कि कभी भी जब भी तुम्हारा ट्रेड एक्टिव होता है ना, तो बिना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसे। जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए तब तक होल्ड करो उसको। हमेशा ध्यान रखना, डर के आगे जीत है, ठीक है। हाँ, तो बस जीत है, तो बस जीत है। हाँ जी, कहाँ पे? जो अभी आपने टॉप मार्क किया था ना। हाँ हाँ, ये रहा बेरिश है। फेल क्यों हो गया? नीचे तो गया मार्केट। अरे नीचे तो गया है, ये यहाँ से 1:1.15 का तकरीबन आ गया है। ये देखो बेरिश एंगल्फिंग। चलो क्लियर है ना, बुलिश बेरिश। चलो अब चल रहे हैं अगले पैटर्न की तरफ। ये देखिए बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था टॉप पर, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, ये ब्रेक डाउन आया और फिर नीचे आ गया। हाँ, ये दूसरा पैटर्न, ये एक्चुअली इसको आप बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। ये बेरिश एंगल्फिंग था।
ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। आप किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना।